कहानियाँ। चूहिया का वर कौन। पावन सलीला गंगा के तट पर वीतरागी महात्मा तपोधन रहते थे। वो प्रतिदिन सवेरे उठकर स्वच्छ निर्मल और पवित्र गंगा जल में स्नान करते और फिर तपस्या में लीन हो जाते थे। अपनी तपस्या के कारण उन्हें ढेरों सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। एक दिन जब वो स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पितरों, देवों और महर्षियों को तर्पण कर रहे थे तो बाज के चंगुल से छूटी एक चूहिया उनकी अंजुलि में आ गिरी। महात्मा ने उस चूहिया को सुरक्षित स्थान पर रखकर पुनः स्नान और आचमन आदि किया और फिर समाधि में लीन हो गए। जब वो समाधि से उठे तो उस चूहिया की ओर उनका ध्यान गया। उन्हें उस पर दया आ गई। महात्मा ने मंत्रों उच्चारण करके उस चूहिया पर जल छिड़का, जिससे वो एक सुंदर कन्या में परिवर्तित हो गई। उस कन्या को लेकर महात्मा अपने आश्रम में आए और अपनी संतानहीन पत्नी से बोले, देवी, अपनी बेटी समझकर इसका पालन पोषण करो। स्वामी, ये कन्या तो बहुत रूपवती है, इसलिए इसका नाम रूपवती ही रख देती हूं। महात्मा की पत्नी ने खुशी खुशी उसका नामकरण करते हुए कहा। महात्मा की पत्नी की देखरेख में रूपवती पूनम के चांद की तरह बढ़ने लगी और धीरे धीरे युवा हो गई। महात्मा तपोधन की पत्नी ने रूपवती के यौवन अवस्था में कदम रखते ही पति से कहा, स्वामी, अब हमारी बेटी युवा हो गई है, हमें इसका विवाह करके कन्यादान का पुण्य लाभ कमा लेना चाहिए। अपनी पत्नी की इच्छा जान रूपवती के लिए उपयुक्त वर के संबंध में विचार करते हुए महात्मा तपोधन ने सबसे पहले सूर्यदेव को निमंत्रित किया। सूर्यदेव ने प्रकट होकर महात्मा से बुलाने का कारण पूछा। मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूं। आप जैसा वर पाकर मेरी कन्या धन्य हो जाएगी। महर्षि तपोधन ने सूर्यदेव से विनम्र निवेदन किया। महर्षि, पहले अपनी पुत्री से तो पूछ लीजिए, मुझ जैसे दहकते हुए अंगारे रूपी वर को अपना पति स्वीकार करेंगे या नहीं। महर्षि तपोधन ने रूपवती को बुलाकर पूछा, बेटी, हम सूर्यदेव से तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, क्या तुम्हें स्वीकार है? नहीं, क्योंकि ये ज्वालामुखी के समान दहकते हैं, रूपवती ने इनकार करते हुए कहा। रूपवती का उत्तर सुन महर्षि तपोधन ने सूर्यदेव से अन्य कोई उत्कृष्ट वर बताने को अनुरोध किया तो सूर्यदेव ने कहा, महर्षि, मुझसे भी उत्कृष्ट वर मेघ है। वो मुझे इस प्रकार ढकने की क्षमता रखता है कि मैं पूर्णतः अदृश्य हो जाता हूं। वो जल पूर्ण होने के कारण शीतल भी है। महर्षि तपोधन ने सूर्यदेव से विदा करके मेघ को आमंत्रित किया। मेघ ने उपस्थित होकर पूछा, मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझे कैसे अपनी कन्या के लिए उपयुक्त वर मान लिया? क्योंकि आप में सूर्यदेव तक को ढक लेने की क्षमता है और जो सूर्य के तेज को अदृश्य कर दे, उससे अधिक उपयुक्त वर मेरी कन्या के लिए कोई हो ही नहीं सकता। तपोधन ने कहा, अपनी कन्या से तो पूछ ले मुनिवर। मेघ ने मुस्कुराते हुए कहा। रूपवती ने मेघ से भी विवाह करने से इनकार कर दिया। इस पर मेघ ने कहा, महर्षि, मेरी दृष्टि में वायुदेव मुझसे अधिक शक्तिशाली है। वो मुझे पल भर में उड़ाकर छिन्न भिन्न कर देते हैं। महात्मा तपोधन ने मेघ को जाने की अनुमति दे दी और वायुदेव को आमंत्रित किया। रूपवती से पूछने पर उसने ये कहकर इनकार कर दिया, ये काफी गतिमान है, इन्हें पकड़ना असंभव है, इसलिए पिताश्री, मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी। इस पर वायुदेव ने महात्मा तपोधन से कहा, महात्मन, मुझसे अधिक समर्थ और शक्तिशाली तो पर्वत है, जो मेरी गति को कुंठित कर देते हैं और मैं उनका बाल भी बांका नहीं कर पाता। महात्मा तपोधन ने वायुदेव को विदा किया और पर्वतराज का आह्वान किया, लेकिन रूपवती ने उनसे भी विवाह न करने का फैसला सुनाते हुए कहा, यह तो अत्यंत कठोर और स्थिर है, अतः ये मेरे योग्य नहीं है। रूपवती के ये वचन सुनकर पर्वतराज ने कहा, मुनिवर, मुझसे अधिक शक्तिशाली तो चूहा है, जो मेरे शरीर में छेद करके मुझे व्यथित करता है। पर्वतराज को विदा करके महात्मा तपोधन ने चूहे को बुलाया। चूहे को देखते ही रूपवती उछलने कूदने लगी और बोली, पिताश्री, मेरे लिए योग्य वर है, मैं इसी से विवाह करूंगी। पुत्री मोह में महात्मा तपोधन ये भूल गए थे कि उन्होंने रूपवती को चूहिया से मनुष्य बनाया था।
उन्होंने रूपवती को तुरंत चूहिया बना दिया और तेजस्वी और शक्तिशाली महानुभावों को छोड़कर चूहे से उसका विवाह कर दिया। अपनी कीमत को कम न समझें। एक बार एक प्रसिद्ध वक्ता किसी शहर में आए हुए थे और सैकड़ों लोग उस वक्ता को सुनने आए थे। वक्ता अपने दर्शकों के सामने एक $20 मूल्य का नोट अपने हाथ में लिए हुए थे। उसने उस $20 के नोट को सभी को दिखाते हुए सभी से पूछा, कौन कौन इस नोट को पाना चाहता है। लगभग सभी ने हाँ में जवाब दिया। उस वक्ता ने कहा, मैं आप में से एक को ये नोट दूंगा। ऐसा कहकर उसने उस नोट को मरोड़ दिया। उसने पूछा, अब कौन इसे अभी पाना चाहेगा। अभी भी लगभग सभी हाथ खड़े थे। उसने फिर उस नोट को लेकर अपने जूतों से अच्छे से रगड़ दिया और फिर और मरोड़ भी दिया। उसने उस नोट को उठाया और दोबारा उसको भीड़ के समक्ष दिखाकर पूछा, अब कौन कौन इसे अभी भी चाहता है, क्योंकि अब की बार ये गंदा और मरोड़ा हुआ था। अभी भी लगभग सभी ने अपने हाथ खड़े किए। ये देखकर वक्ता ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने इस नोट के साथ जाने क्या क्या किया, लेकिन फिर भी आप सब इसे पाना चाहते हो, क्योंकि लाख मरोड़ने पर भी इसके मूल्य में परिवर्तन नहीं आया। अभी भी इसकी कीमत $20 की है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। अधिकतर हमारी जिंदगी भी हमें ऐसे ही मरोड़ और परेशानियां देकर धूल मिट्टी में गंदा कर देती है और इस कारण हम अपने आप को कम आंक लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ और क्या होगा, केवल जरूरत है कि हम अपनी कीमत को ना भूलें और आगे बढ़ें। गुजरा हुआ वक्त दोबारा नहीं आता। एक नगर में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। उस आदमी ने अपना सारा जीवन पैसे कमाने में लगा दिया। उसके पास इतना धन था कि वो उस नगर को भी खरीद सकता था, लेकिन उसने अपने संपूर्ण जीवन में कभी किसी की मदद तक नहीं की। इतना धन होने के बावजूद उसने अपने लिए भी उस धन का उपयोग नहीं किया, न कभी अपनी पसंद के कपड़े, भोजन एवं अन्य इच्छा की पूर्ति तक नहीं की। वो केवल अपने जीवन में पैसे कमाने में व्यस्त रहा। वो इतना व्यस्त एवं मस्त हो गया, पैसा कमाने में उसे उसके बुढ़ापे का भी पता नहीं चला और जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया। इस तरह उसके जीवन का अंतिम दिन भी नजदीक आ गया और यमराज उसके प्राण लेने धरती पर आए, जिसे देखकर वो आदमी डर गया। यमराज ने कहा, अब तेरे जीवन का अंतिम समय आ गया है और मैं तुझे अपने साथ ले जाने आया हूं। सुनकर वो आदमी बोला, प्रभु, अभी तक तो मैंने अपना जीवन जिया भी नहीं। मैं तो अभी तक अपने काम में व्यस्त था, अतः मुझे अपनी कमाई हुई धन दौलत का उपयोग करने के लिए समय चाहिए। यमराज ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता। तुम्हारे जीवन के दिन समाप्त हो गए हैं और अब दिनों को और नहीं बढ़ाया जा सकता। यमराज की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, प्रभु, मेरे पास इतना पैसा है, आप चाहो तो आधा धन लेकर मुझे जीवन का एक और वर्ष दे दीजिए। प्रति उत्तर में यमराज ने कहा, ऐसा संभव नहीं। इस पर आदमी ने कहा, आप चाहो तो मेरा 90% धन लेकर मुझे 1 महीने का समय ही दे दीजिए। यमराज ने फिर मना कर दिया। फिर आदमी ने कहा, आप मेरा सारा धन लेकर 1 ही घंटा दे दीजिए। तब यमराज ने उसको समझाया, बीते हुए समय को धन से दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जिस आदमी को अपने धन पर अभिमान था, उसे सब व्यर्थ लगने लगा, क्योंकि उसने अपना संपूर्ण जीवन उस व्यर्थ चीज को कमाने में लगा दिया, जो आज उसे जिंदगी का 1 घंटा भी खरीद के नहीं दे पाई। दुखी मन से वो अपनी मौत के लिए तैयार हो गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। दोस्तों, आपने देखा कि जिस आदमी ने अपना संपूर्ण जीवन जिसको कमाने में लगा दिया, वही चीज उसके लिए 1 सेकंड का समय भी नहीं खरीद पाई। जीवन भगवान द्वारा दिया गया बहुमूल्य उपहारों में से एक है, जिसको पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जीवन के हर पल का आनंद लीजिए एवं उसको एंजॉय कीजिए। प्रेरक प्रसंग। एक राजा के पास कई हाथी थे, लेकिन एक हाथी बहुत शक्तिशाली था, बहुत आज्ञाकारी, समझदार व युद्ध कौशल में निपुण था। बहुत से युद्धों में वो भेजा गया था
और वहां राजा को विजय दिलाकर ही वापस लौटता था। इसलिए वो महाराज का सबसे प्रिय हाथी था। समय गुजरता गया और एक समय ऐसा भी आया जब वो वृद्ध दिखने लगा। अब वो पहले की तरह कार्य नहीं कर पाता था, इसलिए अब राजा उसे युद्ध क्षेत्र में भी नहीं भेजते थे। एक दिन वो सरोवर में जल पीने के लिए गया, लेकिन वहीं कीचड़ में उसका पैर धंस गया और फिर धंसता ही चला गया। उस हाथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस कीचड़ से स्वयं को नहीं निकाल पाया। उसकी चिंघाड़ने की आवाज से लोगों को ये पता चल गया कि हाथी संकट में है। हाथी के फंसने का समाचार राजा तक भी पहुंचा। राजा समेत सभी लोग हाथी के आसपास इकट्ठे हो गए और विभिन्न प्रकार के प्रयत्न उसे निकालने के लिए करने लगे, लेकिन बहुत देर तक प्रयास करने के उपरांत कोई मार्ग नहीं निकला। तभी गौतम बुद्ध मार्ग भ्रमण कर रहे थे। राजा और सारा मंत्रिमंडल तथागत गौतम बुद्ध के पास गए और अनुरोध किया कि आप हमें इस विकट परिस्थिति में मार्गदर्शन करें। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले घटना स्थल का निरीक्षण किया और फिर राजा को सुझाव दिया कि सरोवर के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जाएं। सुनने वालों को विचित्र लगा कि भला नगाड़े बजाने से वो फंसा हुआ हाथी बाहर कैसे निकलेगा। जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजने प्रारंभ हुए, वैसे ही उस मृत प्राय हाथी के हाव भाव में परिवर्तन आने लगा। पहले तो वो धीरे धीरे करके खड़ा हुआ और फिर सबको हतप्रभ करते हुए स्वयं ही कीचड़ से बाहर निकल आया। गौतम बुद्ध ने सबको स्पष्ट किया कि हाथी की शारीरिक क्षमता में कमी नहीं थी, आवश्यकता मात्र उसके अंदर उत्साह के संचार करने की थी। जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य सकारात्मक चिंतन बनाए रखे और निराशा को हावी न होने दे। कभी कभी निरंतर मिलने वाली असफलताओं से व्यक्ति ये मान लेता है कि अब वो पहले की तरह कार्य नहीं कर सकता, लेकिन ये पूर्ण सच नहीं है। सकारात्मक सोच ही आदमी को आदमी बनाती है, उसे अपनी मंजिल तक ले जाती है। आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण, स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। तुलसीदास जी जब रामचरित मानस लिख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी, सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान है और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। चौपाई लिखने के बाद तुलसीदास जी विश्राम करने अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक लड़का मिला और बोला, अरे महात्मा जी, इस रास्ते से मत जाइए, आगे एक बैल गुस्से में लोगों को मारता हुआ घूम रहा है और आपने तो लाल वस्त्र भी पहन रखे हैं, तो आप इस रास्ते से बिल्कुल मत जाइए। तुलसीदास जी ने सोचा, ये कल का बालक मुझे चला रहा, मुझे पता है सब में राम का वास है, मैं उस बैल को हाथ जोड़ लूंगा और शांति से घर चला जाऊंगा। लेकिन तुलसीदास जी जैसे ही आगे बढ़े और इससे पहले के बैल को हाथ जोड़ पाते, बिगड़े बैल ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वो बुरी तरह गिर पड़े। अब तुलसीदास जी घर जाने की वजह सीधे उस जगह पहुंचे जहां वो रामचरित मानस लिख रहे थे और उस चौपाई को फाड़ने लगे। तभी वहां हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, श्रीमान, ये आप क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी उस समय बहुत गुस्से में थे। वो बोले, ये चौपाई बिल्कुल गलत है। ऐसा कहते हुए उन्होंने हनुमान जी को सारी बात बताई। हनुमान जी मुस्कुराकर तुलसीदास जी से बोले, श्रीमान, ये चौपाई तो 100% सही है। आपने उस बैल में तो श्री राम को देखा, लेकिन उस बच्चे में राम को नहीं देख पाए जो आपको बचाने आए थे। भगवान तो बालक के रूप में आपके पास पहले ही आए थे, लेकिन आपने देखा ही नहीं। ऐसा सुनते ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। गंगा बड़ी न गोदावरी, न तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वही, जहां हृदय राम का वास। जय श्री राम। नन्ही तितली स्ट्रगल। एक बच्चा बगीचे में खेल रहा था। उसने देखा कि तितली अपने खोल पीपा से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। बच्चे के लिए ये एक अनोखी घटना थी। बच्चा ये देखने में काफी मगन हो गया।
उसने देखा नन्ही सी जान तितली निकलने के लिए काफी कोशिशें कर रही है, पर उसको बाहर निकलने में काफी दिक्कत आ रही है। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चा तितलियों से काफी प्रेम करता था। उससे तितली की ये पीड़ा देखना सहन नहीं हो रहा था। छोटे बच्चे ने तितली की मदद करने की सोची। दौड़कर अपने घर गया और वहां से एक छोटी सी कैंची ले आया। बड़े ही प्रेम से खोल के उस हिस्से को जहां तितली के पंख फंसे थे वहां उसे काट दिया। बच्चे को ये देखकर बहुत संतोष हुआ कि अब उसकी प्यारी तितली बड़ी आसानी से बाहर निकल आई। लेकिन अगले ही पल वो संतोष दुख में बदल गया, क्योंकि उसकी वो तितली अब उड़ नहीं पा रही थी। शायद बच्चे की इस हमदर्दी ने उससे लड़ने का हुनर हमेशा के लिए छीन लिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जीवन के संघर्ष से ही आगे जीवन जीने की शक्ति मिलती है। बिना संघर्ष के जीवन में आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। इसलिए चुनौतियों का सामना स्वयं कीजिए और सीखिए इससे बाहर आने की कला, जो आपको अपने सपनों के नीले आसमान में उड़ाना सिखाएगी। फांसी की सजा। एक बार की बात है, यूनान के सम्राट किसी बात पर अपने वजीर से नाराज हो गए। नाराजगी में उन्होंने वजीर के लिए फांसी का ऐलान कर दिया। फांसी का समय शाम के 6 बजे मुकर्रर किया गया। फांसी की सजा दिए जाते समय वजीर दरबार में उपस्थित नहीं था। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ जाकर वजीर को बता दो कि शाम को ठीक 6 बजे उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश मान सैनिक की एक टुकड़ी वजीर के घर पहुंची। उसके घर को चारों ओर से घेर लिया गया। कुछ सैनिक घर के अंदर गए। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां तो जश्न का माहौल है। उस दिन वजीर का जन्मदिन था। उसके घर पर रिश्तेदारों और दोस्तों की चहल पहल थी। संगीत बज रहा था, नाच गाना चल रहा था। पूरे घर में पकवान की खुशबू फैल रही थी। कुल मिलाकर वहां का माहौल बड़ा खुशनुमा था। सैनिकों ने भरी महफिल में ऐलान कर वजीर को फांसी की सजा के बारे में बताया और ये भी बताया कि फांसी 6 बजे दी जाएगी। ये ऐलान सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। फौरन संगीत और नाच गाना बंद कर दिया गया। रिश्तेदार, दोस्त और परिवारजन उदास हो गए। तभी कमरे में छाई खामोशी में वजीर की आवाज गूंजी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया है कि उसने फांसी के लिए शाम 6 बजे तक का वक्त दे दिया है। तब तक हम सब जश्न मना सकते हैं। वजीर की बात सुनकर दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारजनों ने कहा, कैसी बात कर रहे हो? फांसी की सजा सुनाई गई है तुम्हें और तुम जश्न मनाना चाहते हो। वजीर ने किसी तरह सबको समझाया और जश्न फिर से शुरू करवाया। दोस्त उदास थे, लेकिन वजीर की खुशी के लिए जश्न में शामिल हो गए। ये खबर सैनिकों द्वारा सम्राट तक पहुंचाई गई। सम्राट पूरा माजरा जानने वजीर के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब उसने सबको जश्न मनाते हुए देखा तो वो भी दंग रह गया। उसने वजीर से कहा, तुम पागल हो गए हो? शाम 6 बजे तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम जश्न मना रहे हो? वजीर बड़े ही अदब से बोला, हुजूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी का वक्त शाम 6 बजे मुकर्रर किया। इस तरह मुझे शाम 6 बजे तक का वक्त मिल सका। यदि आप मुझे ये वक्त न देते तो मैं अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जश्न कैसे मना पाता। फांसी पर लटकने से पहले मेरे पास शाम तक का वक्त है। ये मैं क्यों जाया करूं? मेरे पास जितने भी वक्त है उसे मैं खुशी खुशी गुजारना चाहता हूं। ये बात सुनकर राजा ने वजीर को गले लगा लिया और कहा, जिस इंसान को वक्त की कदर है, जो जिंदगी का हर लम्हा खुशी खुशी गुजारना चाहता है, उसे मौत कैसे दी जा सकती है? उसे जीने का पूरा हक है। तुम्हारी बातों ने हमारा दिल खुश कर दिया। तुम्हारी फांसी की सजा माफ की जाती है। साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में कई बार मुश्किलों भरा वक्त सामने आ खड़ा होता है और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। मुश्किलों से हारे नहीं, उसका सामना करें और खुशी के साथ करें। जो भी समय आपके पास है उसका पूरा सदुपयोग करें।
ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, इसे खुलकर जिए। विदा। बारिश में डूबी हुई वो मुंबई की एक खूबसूरत शुक्रवार की शाम थी। चमचमाती सड़कें और रंग बिरंगी रोशनियां मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। दफ्तर की चारदीवारी के बाहर एक खूबसूरत दुनिया थी जिसका मैं हिस्सा बनना चाहती थी। अपना दिन का काम खत्म करके मैंने चैन की सांस ली और सोचा घर जाने का समय हो गया। मैंने अपना दफ्तर शाम के करीब 7:20 पर छोड़ा। अभी भी बूंदाबांदी हो रही थी। मैं खार रोड पर रेलवे स्टेशन की ओर जाती हुई अपना उस वक्त का सबसे पसंदीदा गाना बहारा सुन रही थी। रास्ते में मैंने अपनी रूम पार्टनर साक्षी को फोन किया और मैंने उसे बताया कि आधे घंटे में मैं घर पहुंच रही हूं। मैं स्टेशन पहुंची और चर्च गेट जाने वाली लोकल में फर्स्ट क्लास महिला डिब्बे में चढ़ गई। मुझे चलती ट्रेन में खड़ा होना अच्छा लगता था। बालों में लगती ठंडी हवा, चेहरे पर पड़ती बारिश की बूंदें और शुक्रवार की शाम में मुझे बहुत आनंद आ रहा था। मन में छुट्टी में कुछ न कुछ करने की लिस्ट बनाते हुए एकाएक याद आया कि मुझे एक महत्वपूर्ण कॉल करनी थी। मुझे सार्वजनिक जगहों पर फोन पर बात करना अच्छा नहीं लगता था। मैंने एक पल के लिए सोचा अभी फोन नहीं करूंगी, घर पहुंचकर करूंगी। फिर मैंने अपना मन बदलते हुए अपनी दोस्त को फोन किया। उसने फोन नहीं उठाया और मैंने फोन काट दिया। जैसे ही मैं फोन को बैग में डालने वाली थी कि एक मैसेज आ गया। मैंने मैसेज को पढ़ने के लिए फोन खोला ही था कि अचानक से मैं ट्रेन के बाहर थी। मुझे लगा कि मृत्यु भी ऐसी ही लगती होगी। न ही मेरे जीवन के पलों की याद मेरे आंखों के सामने से गुजरी थी और न ही किसी चेहरे की याद। वो एक सादा खालीपन था, शून्य से भरा सागर। रेलवे ट्रैक के बीच में मैं सिर के बल जोर से गिरी और वो क्षण मुझे अनंत काल से भी लंबा लगा। मैं मरी नहीं थी। मुझे 1 मिनट से ज्यादा यह समझने में लगा कि मैं कहां थी। मैंने किसी को बिजली के खंभे से नीचे उतरते देखा, जो कि मेरा फोन लेकर ट्रक की तरफ दौड़ा। मैं होश में थी और मैंने भगवान को हर छोटी कृपा के लिए धन्यवाद दिया। धीरे धीरे मैंने खड़े होने की कोशिश की, यद्यपि मेरा शरीर कुछ महसूस नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरे आसपास किलोमीटरों तक केवल रेल की पटरियां ही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू किया। बिजली के खंभे पर बैठे एक आदमी ने मुझे चलती ट्रेन से बाहर खींचा था। मैं गिर पड़ी थी, पर मैं जिंदा थी। मैं खंभे और रेल की पटरियों से भिड़ने से बाल बाल बची थी। मेरा फोन खो चुका था और इसके साथ ही मेरे दुनिया से रिश्ता खो गया था, पर मेरा झोला मेरे साथ था। मेरा लैपटॉप वाला बैग ट्रेन में ही था, जो कि अब अपने गंतव्य तक पहुंच गया होगा। मैं भी अब तक घर पहुंच चुकी होती, पर मैं पटरियों पर पड़ी हुई थी, बिल्कुल अकेले। मैंने पिछली रात हुए कमला मिल रेप हादसे के बारे में याद किया और मैं डर गई। मुंबई अब सुरक्षित शहर नहीं रह गया था, जिसे अब मैं अपना घर कहने लगी थी। अब इसकी गलियों में भी दिल्ली की तरह खतरा पलने लगा था। डरते हुए मैंने रेलवे की पटरी पर चलना शुरू किया, क्योंकि ऐसे ही पटरी पर पड़े रहना अच्छा विचार नहीं था। जल्द ही मैंने दूर से एक ट्रेन आती देखी। कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण मैंने अपने हाथ हिलाने शुरू कर दिए, इस आशा के साथ कि ट्रेन मुझे देखकर रुक जाएगी। और ऐसा ही हुआ। ट्रेन के मोटरमैन ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, और मैंने टूटे फूटे शब्दों के साथ उसका जवाब दिया। उसने मुझे ट्रेन में बैठने को कहा। जब भी मैं उस पुराने वक्त को याद करती हूँ, मुझे याद नहीं आता कि ऐसा मैंने कैसे किया। मेरा शरीर थका हुआ था और दिमाग बंद था। मैं बांद्रा स्टेशन पर उतर गई और रेलवे पुलिस को खोए लैपटॉप बैग के बारे में सूचित किया। उन्होंने सहायता केंद्र को फोन किया और मुझे आश्वस्त किया कि बैग मिल जाएगा। मैं इन चीजों से छुटकारा पाना चाहती थी ताकि मैं घर जाकर गहरी नींद ले सकूं। उस वक्त मुझे अपने खोए फोन की कोई चिंता नहीं थी। तभी मुझे पता लगा कि जिस ट्रेन से मैं गिरी थी वो पहले ही बांद्रा स्टेशन पहुंच चुकी थी और उस ट्रेन के यात्रियों ने स्टेशन मास्टर को इस घटना के बारे में अवगत करा दिया था। पुलिस अधिकारी की एक टुकड़ी मुझे ढूंढने के लिए रेलवे ट्रैक पर जा चुकी थी। मुझे स्वीकारना होगा, उस घटना के दौरान मुझे अजीब तरह से खास महसूस हो रहा था। तब तक मुझे ऐसा लगता था कि यदि मैं एक दिन के लिए कहीं खो जाऊं तो मुझे
कोई ढूंढने नहीं जाएगा। पर यहाँ कुछ अनजान लोग एक घायल गुमनाम महिला की सुरक्षा के लिए चिंतित हो रहे थे। जब मैं अधिकारियों को पूरी कहानी बता रही थी, तभी उन्हें खोजी दल द्वारा एक व्यग्र कॉल आई। उस कॉल द्वारा सूचित किया गया कि उन्हें रेलवे ट्रैक पर कोई नहीं मिला। अब अधिकारियों को समझ आ गया कि मैं ही वो खोई हुई लड़की थी जिसकी वो तलाश कर रहे थे। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं किसे फोन करना चाहती हूँ, तो मैं भौचक्की रह गई। मेरे सभी दोस्तों के नंबर फोन के साथ ही खो गए थे। मुझे केवल अपने माता पिता का नंबर याद था और मैं उन्हें बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि वे हजारों किलोमीटर दूर बैठे थे और इस घटना से उनका सुकून भरा जीवन उथल पुथल हो जाता। अचानक प्लेटफॉर्म पर हलचल होने लगी और मुझे समझ आ गया कि इस हलचल का कारण मैं हूं। कुछ पुलिस अधिकारी मुझे ढूंढते हुए आए। मुझे सुरक्षित गाड़ियों में पुलिस स्टेशन ले जाया गया। FIR लिखी गई। मेरा लैपटॉप बैग मुझे मिल गया और मेरी देखभाल के लिए एक महिला सिपाही और एक पुलिस अधिकारी मेरे निकट ही थे। फिर मुझे एक हॉस्पिटल ले जाया गया। उस क्षण मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं एक बाहरी होकर अपनी जिंदगी में झांक रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं केवल सरकारी कर्मचारियों को उनका काम करते देख रही थी। जब तक मैं डॉक्टर का इंतजार कर रही थी, मैंने अपने झोले में किसी परिचित की जानकारी के लिए खोजबीन की, मगर सब निष्फल। मेरे पास कोई भी नंबर नहीं लिखा था। तभी मैंने पर्स की खोजबीन शुरू की। वहां मुझे पुराने बिजनेस कार्ड और किराने की दुकान वाले का नंबर मिला। अंततः मैंने अपना बिजनेस कार्ड निकाला और इस आशा के साथ ऑफिस का नंबर लगाया कि कोई वहां फोन उठाएगा। मैं सोच रही थी कि वे किसी को बुलाकर मुझे घर भिजवा देंगे। आश्चर्य से मेरे सहकर्मी ने फोन उठाया। रोते हुए मैंने उसे पूरी बात बताई और वो 2 और सहकर्मियों के साथ भागा भागा 15 मिनट में अस्पताल पहुंच गया। काफी जांचों, एक्सरे, सोनोग्राफी के बाद मुझे वापस पुलिस स्टेशन ले जाया गया। कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्होंने मुझसे घर जाने को कहा। किसी तरह मैं घर पहुंच गई और बिस्तर पर पड़ते ही सो गई। उस रात जितना भी गलत हो सकता था हो गया, फिर भी सब सही हो गया। जख्मों में बहुत दर्द हो रहा था, पर जिंदा बच जाने की खुशी भी थी। क्या कुछ हो सकने का झटका जितना ज्यादा था, उससे बड़ी खुशी इस बात की थी क्या कुछ होने से बच गया। ब्रह्मांड ने मुझे जिस तरह से भी आशीर्वाद दिया था, उसे तर्क से समझा नहीं जा सकता था। उस रात मेरे लिए दूसरा जन्म था। आखिरकार अभी मेरे जाने का समय नहीं हुआ था। विश्वासघाती सेठ। पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक विधवा स्त्री निवास करती थी। वो बड़ी सीधी सादी औरत थी। उसके एक पुत्र भी था। उसकी उम्र 15 साल के लगभग थी। उसका नाम सूरज था। वो स्त्री बहुत ज्यादा गरीब थी। वो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। वो बेचारी दूसरों के घर जाकर झूठे बर्तन मांजती थी। इसी प्रकार उनके गरीबी के दिन गुजर रहे थे। दोनों माँ बेटे शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। दिन गुजरते रहे। अब सूरज 20 साल का हो चुका था। एक दिन उसकी माँ ने मौका पाकर उससे कहा, बेटा एक बात कहूं? हाँ कहो माँ। बेटा तू कहीं शहर में जाकर कोई नौकरी कर ले। अब तू बड़ा भी हो गया है। लेकिन माँ, मैं तुम्हें छोड़कर शहर कैसे जा सकता हूँ? तू मेरी चिंता मत कर, मैं तो जैसे तैसे यहाँ रह लूंगी। माँ ने तसल्ली दी। फिर सूरज माँ की बात सुनकर शहर में काम की तलाश में चला गया। वहां जाकर वो इधर उधर काम की तलाश में भटकता रहा, पर काम नहीं मिला। उसने कितने ही लोगों से कहा, भाई साहब मुझे काम की जरूरत है, क्या आप मुझे काम देंगे? मगर हर एक ने उसे इनकार कर दिया। किसी ने भी उस पर तरस नहीं खाया। अंत में सूरज भटकता हुआ एक जौहरी के पास आया। उसने आकर उससे कहा, सेठ जी क्या आपको काम के लिए किसी नौकर की जरूरत है? हाँ, सेठ बोला। ये सुनते ही वो खुश हो गया। मगर काम कौन करेगा? कहाँ है वो नौकर जिसकी तुम बात कर रहे थे? सेठ जी मैं ही वो नौकर हूँ, आप मुझे काम बता दीजिए, मैं आपका काम करूंगा। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर उसे थोड़े बहुत काम समझा दिए। अगले दिन सूरज ने अपनी माँ को जाकर बताया, मुझे नौकरी मिल गई है माँ। सूरज की माँ ने खुश होकर कहा, बेटे
अब तुम खूब मन लगाकर काम करना। ठीक है माँ, उसने गर्दन हिलाई। इतना कहकर वो फिर सेठ के पास चला गया और माँ ने राहत की सांस ली। सूरज को उस सेठ के पास लगे हुए पूरा 1 सप्ताह बीत चुका था, मगर सेठ ने उससे कोई काम नहीं लिया था। सूरज भी ये देखकर परेशान था। फिर हिम्मत करके सेठ ने उससे कहा, सेठ जी, मुझे यहाँ 1 सप्ताह बीत गया है, फिर मैं क्या करूं? मैं कहना चाह रहा था कि आपने अभी तक मुझसे कोई काम नहीं लिया, क्या आप मुझे मुफ्त का पैसा देंगे? सूरज ने उत्सुकता पूर्वक उसकी ओर देखा। उसकी बात सुनकर वो चुप रहा। अगर आपको मुझसे कोई काम नहीं लेना है तो आप मुझे साफ साफ बता दीजिए, मैं कहीं और जाकर नौकरी कर लूंगा, सूरज ने कहा। सेठ ने कहा, मैं तुमसे काम लूंगा सूरज, हम कल एक जगह काम से जाएंगे। उसके लिए तुम 2 घोड़े, 2 बोरियां और 1 बैल की खाल का इंतजाम करो। सूरज पहले तो उसकी बात सुनकर चौंक गया, फिर उसने इन चीजों का इंतजाम कर लिया। अगले दिन सेठ और सूरज ने चलने की तैयारी की। दोनों ने 1-1 घोड़ा थाम लिया। सेठ बोला, तुम ये बोरे और बैल की खाल को उतारकर मेरे पास लाओ। सूरज ने खाल उतारकर सेठ के पास पहुंचा दी। सेठ ने उस खाल को सूरज के ऊपर लपेट दिया। फिर वो अविनय पूर्वक से बोला, अब तुम उस कोने में जाकर चुपचाप खड़े हो जाओ। सूरज ने उसकी आज्ञा का पालन किया और कोने में जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। उसी समय बड़े बड़े 2 पक्षी सूरज पर झपट पड़े। दोनों पक्षी बैल की खाल को नोच रहे थे। ये देखकर सूरज बुरी तरह घबरा गया था। वो दोनों पक्षी उस बैल की खाल के साथ सूरज को भी पहाड़ की चोटी पर उड़ा ले गए। पक्षी सूरज को देखकर बैल की खाल लेकर डरते डरते उड़ रहे थे। सूरज भी काफी घबराया हुआ था। उसने देखा कि वो पहाड़ की बहुत ऊंची चोटी पर पहुंच गया है। उसने सेठ से चिल्लाकर कहा, सेठ जी, मुझे नीचे आने का कोई रास्ता बताइए। सेठ ने कहा, घबरा मत, जैसा मैं कहता जाऊं तू वैसा ही कर, फिर मैं तुझे नीचे उतारूंगा। क्या करूं सेठ जी, तेरे आसपास पहाड़ी पर हीरे जवाहरात पड़े होंगे, सेठ ने चिल्लाकर पूछा। हाँ सेठ जी, तेरे पास जो हीरे जवाहरात नगीने पड़े हैं तू मेरे पास फेंक दे, उसने कहा। मगर मैं नीचे कैसे आऊंगा? पहले तू उन हीरे जवाहरातों को मेरे पास फेंक दे, फिर मैं तुझे नीचे उतरने का रास्ता भी बता दूंगा। सेठ ने उसे यकीन दिला दिया। सूरज ने वैसे ही किया जैसा सेठ ने कहा था। वो ऊपर से हीरे जवाहरात फेंक रहा था और सेठ उन्हें जल्दी जल्दी बोरी में भर रहा था। सारे हीरे जवाहरात सेठ दोनों बोरियों में भरकर चल दिया। ये देखकर सूरज घबरा गया। उसने सेठ को जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर दी। सेठ ने कहा, मैं जा रहा हूं सूरज, अब तुम उस पहाड़ी की चोटी पर ही रहो। तुम कहते थे ना कि मैं तुमसे काम नहीं कराता, अब तुम यही काम करो। सूरज ये सुनकर घबरा गया। वो समझ गया कि सेठ ने उसके साथ धोखा किया है, लेकिन सेठ हंसता हुआ जा रहा था। उसे सूरज की जरा भी परवाह नहीं थी। सेठ के जाने के बाद सूरज मायूस हो गया और वो एक पत्थर पर बैठ गया। तभी वहां एक परी आई। उसे देखते ही सूरज आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, कौन हो तुम? मैं परी हूँ। क्या तुम सचमुच परी हो? फिर तो तुम उड़कर नीचे भी जा सकती हो, उसने पूछा। हाँ, सूरज ने परी को देखकर कहा, परी रानी, क्या तुम मुझे इस पहाड़ी के नीचे छोड़ सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर परी ने सूरज का हाथ पकड़ा और उसे नीचे उतार लाए। फिर वो आकाश में उड़ गई। पहाड़ी से उतरने के बाद सूरज सीधा सेठ के पास पहुंचा। उसको देखते ही वो हैरान रह गया। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मैं लौटकर आ गया हूं, आप मुझे काम पर रख लीजिए। सेठ ने आश्चर्य से कहा, मैं तुझे काम पर रख लूंगा, मगर पहले ये तो बता कि तू नीचे कैसे आया। वो बोला, सेठ जी, ये बात तो मैं आपको वहीं जाकर बता सकता हूँ। क्यों? बात ही कुछ ऐसी है सेठ जी, जो यहाँ नहीं केवल उसी जगह जाकर बताई जा सकती है। सेठ ने कहा, ठीक है, तो फिर हम वहीं चलते हैं। तुम 2 बोरे और 2 घोड़े और 1 बैल की खाल का इंतजाम करो। सूरज ने कुछ ही देर में सारा प्रबंध कर दिया। फिर वे दोनों पहाड़ी की तरफ चल दिए। पहाड़ के पास पहुंचकर सेठ ने कहा, सूरज, ये बैल की खाल तुम पहन लो। वो बोला, किस प्रकार पहनूं सेठ जी, आप इसे ओढ़कर बता दीजिए। सेठ ने बैल की खाल पहन ली। इतने में 2 पक्षी आए जिन्होंने सूरज को पहाड़ी पर छोड़ा था। उन्हीं 2 पक्षियों ने सेठ के साथ भी ऐसा ही किया जैसा कि सूरज के साथ हुआ था। सेठ पहाड़ी पर चढ़कर चिल्लाने लगा, सूरज बेटे, तू मुझे नीचे आने का रास्ता बता दे। सूरज ने चिल्लाकर कहा, सेठ जी, पहले आप मुझे वहां हीरे जवाहरात और नगीने फेंकिए जो कि आपके पास पड़े हैं,
फिर मैं आपको नीचे आने का रास्ता बताता हूँ। सेठ ने वैसा ही किया। सूरज हीरे और नगीनों की बोरी लाद कर चल दिया। चलते चलते वो सेठ से बोला, क्यों सेठ जी, क्या हुआ? आपने न जाने कितने बेगुनाह लोगों की जान ली है। आज आप भी मौत को अपनी आंखों से देखिए। अब मैं जा रहा हूँ। सेठ वहां खड़ा चिल्ला रहा था, मगर सूरज ने उसकी तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद सूरज हीरे, नगीनों व जवाहरातों का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया था। फिर वो और उसकी माँ दोनों शहर में आकर रहने लगे। अब वो आनंद से जीवन गुजार रहे थे। स्वर्ण महल। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बड़े सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। किसी को किसी बात का कष्ट नहीं था। उसके राज्य में चारों तरफ शांति फैली हुई थी, इसलिए राजा को भी किसी बात की चिंता नहीं रहती। उसका जीवन भी आराम से व्यतीत हो रहा था। जिस राज्य की प्रजा सुखी, उसका राजा सुखी। एक दिन की बात है, राजा अपने दरबार में बैठा हुआ कुछ सोच विचार कर रहा था। उस समय वो बिल्कुल अकेला था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसका मंत्री दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। उसकी सांसें जोरों से फूली हुई थी। उसे देखकर बादशाह ने पूछा, क्या बात है मंत्री जी, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज महाराज, बाहर एक आदमी खड़ा है और वो बता रहा है कि। क्या बता रहा है वो आदमी? राजा ने पूछा। महाराज, वो आदमी बता रहा है कि उसने आसमान में एक परी को उड़ते देखा था। उसने बताया। क्या बकवास कर रहे हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वो गुस्से में बोला। नहीं महाराज, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, उस आदमी ने मुझे यही बताया है। कौन आदमी? महाराज, वो आदमी बाहर खड़ा है, उसी ने मुझे ये सब बताया है। कहीं वो आदमी तुम्हें बहका तो नहीं रहा है? भले परियां भी कहीं होती हैं। महाराज, आप उस आदमी से मिलकर खुद ही पूछ लीजिए, उसने सुझाव दिया। उसने बताया। महाराज, एक परी आकाश में उड़ रही थी। उसने बहुत कीमती वस्त्र पहन रखे थे। उसके बड़े बड़े पंख बहुत ही सुंदर दिखाई देते थे। उसके हाथ में जादू की एक छड़ी थी, जिसे उसने हाथ में पकड़ रखा था। लगता है तुम पागल हो गए हो। भला परियां भी कहीं होती हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। वो दहाड़ा। फिर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस झूठे आदमी को जेल खाने में डाल दो। नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरी बात का विश्वास कीजिए। हमें तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं है। पहरेदारों, इसे ले जाकर जेल में डाल दो। राजा के आदेश पर उस आदमी को जेल में डाल दिया गया। वो बहुत रोता चिल्लाता रहा, मगर राजा ने उसकी एक बात भी नहीं मानी। दरबार का सारा कामकाज समाप्त करने के बाद राजा अपने महल में आया। आने के बाद वो उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी झूठ कह रहा है या सच। उसे इस प्रकार सोच में डूबा देखकर रानी उसके पास आई और नम्रता पूर्वक बोली, क्या बात है महाराज, आप इतने गंभीर क्यों हैं? क्या कोई गंभीर समस्या में उलझे हैं? राजा ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया है रानी, हम एक समस्या में उलझे हैं। कैसी समस्या? राजा ने कहा, प्रिय, आज दरबार में एक व्यक्ति आया था और वो कह रहा था कि उसने आकाश में एक परी को उड़ते हुए देखा है। तो इसमें सोचने वाली बात क्या है? उसने पूछा। भला आज के जमाने में परियां भी कहीं होती हैं? वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। रानी कुछ सोचकर बोली, महाराज, ये भी तो हो सकता है कि वो आदमी सच कह रहा हो। जब परियों की कहानियां होती हैं तो हो सकता है कि परियां भी होती हो। आपको इतनी सी बात पर उस आदमी को सजा नहीं देनी चाहिए। आप उसे कैद खाने से आजाद करा दीजिए। राजा खामोशी के साथ रानी की बातें सुनता रहा। फिर वो खाना खाने के बाद महल में सोने के लिए चला गया। वहां जाकर वो अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर पश्चात राजा की आंख खुली तो वो क्या देखता है कि एक परी उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। उसे इस प्रकार मुस्कुराता देखकर वो हैरान रह गया। वो सोच रहा था कि कहीं ये सब मेरी आंखों का धोखा तो नहीं है।
क्या सोच रहे हो राजन? अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा? परी ने पूछा। हाँ, तुम समझ रहे थे कि परियां नहीं होती। अब देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, मैं देख रहा हूं, मगर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। वो बोला, अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं होता तो तुम देखो, मैं अपनी छड़ी घुमाकर तुम्हें मछली बना देती हूं। वो बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। लेकिन परी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। परी ने अपनी जादुई छड़ी के द्वारा उसे मछली बना दिया। फिर उसके बाद उसने राजा को ले जाकर तालाब में छोड़ दिया। कुछ देर पहले वहां दूसरी परी भी आ पहुंची। वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। उसे पहली परी का राजा को मछली बना देना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने पहली परी से कहा, तुमने राजा को मछली बनाकर अच्छा नहीं किया। क्यों? देखो, वो एक बहुत अच्छा राजा है और इस प्रकार उससे मछली बनाना ठीक नहीं है। उसने समझाया, मैंने जो किया है सही किया, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। पहली परी ने कहा, शायद तुम्हें इस बात का दुख न हो, मगर मुझे उस राजा पर बड़ा तरस आ रहा है। वो बोली, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक बात बताती हूं। दूसरी परी का हाथ पहली परी ने थाम कर कहा। अब दोनों परियां तालाब के किनारे खड़ी थी। तालाब में काफी मछलियां तैरती हुई दिखाई दे रही थी। दूसरी परी उन मछलियों को तैरता हुआ देखकर बोली, देखो, ये मछलियां कितनी खामोश हैं। क्या इन्हें देखकर तुम्हें तरस नहीं आता है? मछलियां बोल नहीं सकती, भला इनकी भाषा कौन सुन सकता है? पहली परी ने कहा, जिस राजा को तुमने सजा देकर मछली बना दिया, वो भी बेचारा इन मछलियों की तरह हो गया है, जो कभी बोल नहीं सकता। अगर वो कुछ बोल नहीं पाएगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि अब राजा परियों के बारे में क्या सोचता है? तुम चाहती क्या हो? हमें उसको फिर से राजा बनाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि वो परियों के बारे में क्या सोचता है। हो सकता है कि अब उसे पूरा यकीन हो गया हो कि परियां भी होती हैं, या शायद अब भी वो यही बात सोचता है कि परियां नहीं होती। यही बात सोचकर दोनों परियां तालाब के किनारे पहुंची, जिस जगह राजा मछली बनकर पानी में तैर रहा था। वो कुछ देर तक उस मछली बने राजा को देखती रही। उसे देखने के बाद पहली परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाकर फिर से उसे राजा बना दिया। छड़ी घुमाते ही वो अपने असली रूप में आ गया था। फिर उसके बाद दूसरी परी ने अपनी छड़ी को आसमान की तरफ घुमाया। देखते ही देखते वो तीनों आकाश में उड़ने लगे। राजा को ये देख आश्चर्य हुआ। आसमान में उड़ते हुए राजा को बड़ा डर लग रहा था। वो डर के मारे थर थर कांप रहा था। वो दोनों परियां उसे डरते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी दूसरी वाली परी ने अपनी जादुई छड़ी को हवा में घुमाया तो आसमान में एक सोने का सुंदर महल बनकर तैयार हो गया था। वो महल बहुत ही सुंदर था। पहली परी ने राजा से कहा, चलो राजन, अंदर महल में चलते हैं। राजा परी के साथ महल में चला गया। वो महल वाकई बड़ा सुंदर था। अंदर ले जाकर परी ने राजा को एक सुंदर सोने से बने हुए राज सिंहासन पर बैठा दिया। उस पर बैठकर राजा बहुत खुश हुआ। उस पर बैठकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। महल के चारों तरफ बागीचा था। उसके चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। दूसरी परी ने अपनी छड़ी को घुमाया तो चारों तरफ से ठंडी ठंडी भीनी भीनी हवा चलने लगी। पेड़ों पर पक्षी चहचहाने लगे। राजा को वहां बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद परी ने अपनी छड़ी घुमाई तो मेज के ऊपर फल और बहुत सी मिठाइयां आ गई। राजा को बहुत भूख लगी थी, इसलिए राजा ने खूब पेट भरकर खाना खाया। वो आज बड़ा मस्त हो रहा था। यहां आने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये सब बातें देखने के बाद राजा सोचने लगा कि वाकई परियां होती हैं और ये कितनी अच्छी होती हैं। अपनी जादू की छड़ी से ये सब कर सकती हैं। मैं तो पता नहीं इनके बारे में उल्टी सीधी क्या क्या धारणाएं बना रहा था। उनके विषय में हम क्या उल्टी सीधी बातें सोचते थे, मगर ये तो एक सच्चाई है
क्या सोच रहे हो राजन? दोनों परियों ने उसके पास आते हुए पूछा। कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो आप सोच ही रहे थे। दूसरी परी ने पूछा। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूं, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। राजा बोला। सच? हाँ। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि परियां होती हैं? उन्होंने पूछा। हाँ, अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि आज भी इस संसार में परियां हैं, वो बोला। इतना सुनते ही परी ने अपनी छड़ी घुमाई। छड़ी घुमाते ही राजा तेजी से नीचे की तरफ आने लगा। इस प्रकार नीचे आते हुए उसे बहुत डर लग रहा था। जिस जगह राजा अपना बिस्तर लगाकर सोया हुआ था, वो वहीं आकर रुका। उधर राजा के सारा दिन गायब रहने के कारण पूरा दरबार चिंता में डूब गया था। जब राजा को सब लोगों ने महल में देखा तो उनमें प्रसन्नता की एक लहर सी दौड़ गई। वो लोग राजा को देखकर बहुत खुश हुए। उसी समय दोनों परियों ने सोचा कि क्यों न हम उस सोने के महल को भी राजा को दे दें। पहली परी बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, राजा ये महल पाकर बहुत खुश होगा। दूसरी परी ने जैसे ही अपनी छड़ी घुमाई तो आसमान से गिरता हुआ वो महल राजा के महल में आकर गिरा। ये देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। उसी समय मंत्री ने राजा को सूचना दी। महाराज, जल्दी चलिए, हमारे महल के बराबर में एक सोने का महल खड़ा है। वो बड़ा सुंदर और भव्य है और पूरा हीरे जवाहरात से जड़ा है। राजा ने जब जाकर देखा तो वो बिल्कुल वही महल था जो उसने आसमान में देखा था। फिर वो महल के अंदर गया तो क्या देखता है कि वो दोनों परियां भी वही थी। राजा को देखते ही उन्होंने कहा, इस महल को हमारी तरफ से उपहार समझकर रख लीजिए। इतना कहकर वो परियां आकाश की तरफ उड़ गईं। राजा ने उस महल को चारों तरफ से दीवारों से ढक दिया और उसका नाम स्वर्ण महल रखा। फिर राजा ने उसी दिन उस आदमी को भी कैद से आजाद कर दिया और उससे माफी मांगी। फिर उसे अपने राज्य में एक ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, बगैर सोचे समझे और बात को परखे न तो किसी की बात पर विश्वास करना चाहिए न अविश्वास। यदि राजा ने परी देखे जाने वाले व्यक्ति के कथन को परख लिया होता तो उसे विश्वास आ जाता कि सचमुच उसने परी देखी थी। राजा ने अकारण अविश्वास कर उसे जेल में डलवा दिया। परिणाम स्वरूप उसे मछली बनना पड़ा। पर जब उसे अपनी भूल का एहसास हो गया तो उसे स्वर्ण महल पुरस्कार में मिला। इसलिए आप भी किसी की भी बात को बगैर परखे विश्वास या अविश्वास न करें।